बहुत कम लोग जानते हैं कि 1965 के सदारती इंतखाब में तब के सदर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के मुकाबले में मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना सदारती उम्मीदवार बनने के लिए राजी नहीं थीं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद के मुसलसल इसरार पर उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये और बात कि अयूब खान ने इलेक्शन में वसी पैमाने पर धांधली की और कामयाब हो गए, पर एक बात तय है कि अगर फातिमा ये इंतखाब जीत जाती तो आज पाकिस्तान एक मजबूत वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत बन चुका होता। याद रहे कि 1965 का सदारती इलेक्शन 1962 के फर्द वाहिद के दिए गए दस्तूर के तहत मोहतरमा फातिमा जिन्ना और फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के दरमियान हुआ था। अवाम को इस इलेक्शन से दूर रखा गया और रेफरेंडम स्टाइल में बल्दियाती निज़ाम के तहत तश्कील पाने वाली बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के तहत मुल्क भर में सिर्फ 80,000 अरकान को ही वोट डालने का हक दिया गया। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं था कि एक फौजी सदर इख्तिदार पर विराजमान हो और वो इस सिलेक्शन नुमा इलेक्शन में कामयाब ना हो। इसलिए कहा जाता है कि तब की अपोजिशन जमातों ने फातिमा जिन्ना को सदारती उम्मीदवार बनाकर इनके साथ ज्यादती की थी। तब के आमिर मुतलक अयूब खान की मुमकिन जीत के पेश नज़र फातिमा जिन्ना इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहती थीं। वैसे भी वो 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद से अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी थीं। इससे पहले 21 जुलाई 1962 को ढाका में साबिक वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की दावत पर अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग, निज़ाम इस्लाम जमात और जमात इस्लामी के रहनुमा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, साबिक वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, यूसुफ खटक, अहमद अल कबीर, मौलवी जैद अहमद अख्तरुद्दीन और अब्दुस्सलाम खान इकट्ठे हुए और ये मुतालबा किया कि सदारती इंतखाब बराह रास्त हों और बालिग राय दही की बुनियाद पर हों। इस इजलास का मकसद एक मुतफ़क्का सदारती उम्मीदवार पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करना था। 2 अक्टूबर 1962 को जमात इस्लामी की मजलिस शूरा के एक इजलास में तय पाया कि फातिमा जिन्ना को न सिर्फ सदारती इंतखाब के लिए राजी किया जाए बल्कि इनकी भरपूर हिमायत की जाए। चुनांचे जवाब में जनरल अयूब खान की हुकूमत ने यह बहस शुरू करा दी कि औरत सरबराह मुमलिकत नहीं हो सकती। इसके रद्द अमल में सबसे पहले सैयद अबुल आला मौदूदी अमीर जमात इस्लामी ने इस राय का इजहार किया कि ऐसी खातून को सरबराह मुमलिकत तस्लीम किया जा सकता है जो मुल्क की भलाई के लिए काम कर सकती हो और इसका मुकाबला ऐसे शख्स के साथ हो जो कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। मौदूदी ने कहा कि शरई जवाज़ के मुताबिक ऐसा बहुत ही ख़ास हालात में हो सकता है कि हम खातून को सरबराह मुमलिकत तस्लीम करें। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी खातून को सरबराह मान सकते हैं जिससे मुल्क को भलाई की तवक्को हो और वैसे भी कोई फ़र्द ये साबित नहीं कर सकता कि इस्लामी शरीयत में औरत का सरबराह मुमलिकत होना हराम है। 1962 से 1964 तक COP की 5 जमातों के मुतवातिर इजलास होते रहे मगर सदारती उम्मीदवार नहीं मिल सका। इस पर अयूब खान ने तंजन कहा कि अपोजिशन भी मुझे ही उम्मीदवार बनाने पर मजबूर होगी। इन दिनों जनरल आजम खान मशरकी पाकिस्तान में बहुत मकबूल थे, चुनांचे इनका नाम भी बतौर उम्मीदवार ज़ेर गौर रहा मगर बिला आखिर फातिमा जिन्ना को सदारती उम्मीदवार बनने पर मना लिया गया। मुतहद्दा अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा नवाबजादा नसरुल्लाह खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली, शेख मुजीबुर रहमान और मौलाना भाषानी मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुए और उम्मीदवार बनने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि अवाम बाहर इंतजार कर रही है कि अयूब खान का मुकाबला कौन करेगा। फातिमा जिन्ना कोई आम खातून नहीं थी और सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थी। चुनांचे उन्होंने फौरी हाँ कर दी और कहा कि ऐलान कर दी। बस फिर क्या था, जनरल अयूब खान की परेशानी हद को पहुंच गई। इसने फातिमा जिन्ना के खिलाफ कोई हुकूमती हथकंडा ना छोड़ा। जय्यद उलमा से इनके खिलाफ फतवे भी लिए गए मगर अवाम एक जबान थी कि मादर मिल्लत ही बेहतरीन सदर साबित होंगी। याद रहे कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ फौजी और नाहल होते हुए सदर बना था वैसे ही अयूब खान भी सदर बना था। अयूब फौज से भी तनख्वाह ले रहा था और सिविलियन भी नहीं बना था। चुनांचे आइन के मुताबिक वो सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल था क्योंकि इसकी सर्विस खत्म हुए अभी 2 साल नहीं हुए थे। फिर एक पुराने नोटिफिकेशन का सहारा लिया गया जो नाकाबिल अमल और नाकाबिल कबूल था। आर्मी एक्ट भी अयूब को सदारती उम्मीदवार बनने की इजाजत नहीं देता था मगर उस वक्त के नामवर कानूनदान शेख मंजूर कादर ने दबाव इस्तेमाल करते हुए अयूब खान के बतौर सदारती उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर करवा लिए। दूसरी जानिब ये कोशिश हो रही थी कि फातिमा जिन्ना का नाम वोटर लिस्ट से ही निकाल दिया जाए। रिटर्निंग अफसर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर मोहतरमा के वकील मंजर बशीर ने ऐसा नहीं होने दिया।
अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाब ना हो सका। अयूब खान ने 1965 के सदारती इंतखाबात की मुहिम में फातिमा जिन्ना को अमरीकी एजेंट और बदकिरदार करार दिया। इसके अलावा मुल्क भर में फातिमा जिन्ना के इंतखाबी निशान लालटेन को कुत्तों के गले में डालकर घुमाया गया। ब्लाख जनवरी 1965 में सदारती इंतखाबात हुए। कन्वेंशन मुस्लिम लीग के अयूब खान और मुत्तहिदा अपोजिशन की फातिमा जिन्ना के दरमियान सख्त मुकाबला था। इस दौरान अयूब खान ने कई उलमा से औरत के सरबराह मुमलिकत होने के खिलाफ फतवा भी लिया, लेकिन इलेक्शन में फातिमा जिन्ना को कराची से 1046 और अयूब खान को 837 वोट मिले। फातिमा जिन्ना को ढाका से 353 और अयूब खान को 199 वोट मिले थे, लेकिन सिंध के तमाम जागीरदार घराने अयूब खान के साथ थे, जबकि फातिमा जिन्ना के साथियों में GM सैयद, हैदराबाद के तालपुर बरादरान और बदीन के फाजिल राहो फातिमा जिन्ना के हामी थे। पंजाब के तमाम सज्जादा नशीनों ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान का साथ दिया। अयूब खान को ये सहूलत भी हासिल थी कि वो 1962 के आइन के तहत तब तक सदर रह सकते थे जब तक इनका जानशीन मुंतखब ना हो जाए। चुनाचे अयूब खान बहैसियत सदर पूरी सरकारी मशीनरी और हर तरह का दबाव बरतने के बाद हस्बे तवक्को भारी अक्सरियत से फातिमा जिन्ना को हराने में कामयाब हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।